नुमाइश 2025। डायनासोर का अंडा भी दिखाई दे रहा है, ये हिल रहा है। वो टीवी भी नाम में है क्या? 36 नंबर पर टीवी नाम में है। पर्सनल फेवरेट होती है, मैं कहीं भी जाऊं। देखिए ये भी खाली है। 20 तरह के झूले यहाँ पर अभी उतने तो हैं कम से कम। अंकल के हाथ की सफाई देखिए। एक ये चीज मिल गई मुझे, जाइंट व्हील ऑन ना होने की वजह से। सावन का महीना पवन करे शोर शोर। अब ये जो शोर ये है ना, शोर ये मौसम का है या फिर शाम का है ये तो पता नहीं, लेकिन क्योंकि सावन का महीना है और सावन का महीना हमारे शहर हल्द्वानी में सिर्फ पवन का शोर ही लेकर नहीं आता, बल्कि साथ में लेकर आता है हरेला और रक्षाबंधन के अलावा नुमाइश। तो आज शाम ढलते ही हमने सोचा कि शाम की वॉक क्यों ना नुमाइश की तरफ की जाए। नुमाइश आ गई है, इसीलिए नुमाइश 2025। इस बार नुमाइश की जो चकाचौंध है वो बिल्कुल यहाँ बाहर से ही देखने को मिल रही है। और मेरे पीछे देखिए, इस बार जो मेन एंट्रेंस है ये व्हाइट हाउस के शेप में यहाँ पर बना है। तो भाई इस बार एक नया प्रोविजन है, वो ये कि ये जो डायनासोर पार्क है ना, इसकी एंट्री जो है उसका प्राइस है 100 रुपीज। और इसके साथ में जो ये नुमाइश की एंट्री है वो पूरी तरह से फ्री है, जो कि अदरवाइज आपके लिए पर एडल्ट आई गेस 30 रुपीज़ है। और ऐसा ही पार्किंग के लिए 2 व्हीलर की पार्किंग 40 रुपीज़ है और 4 व्हीलर की 60 रुपीज़ है अनलिमिटेड टाइम के लिए। तो टिकट हमने ले लिया है, अब चलते हैं सबसे पहले डायनासोर पार्क। अच्छा, तो ये एक तरह का म्यूजियम इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर, जहाँ पे अलग अलग तरह के जो डायनासोर्स हैं वो उनके इवोल्यूशन के बेसिस पर क्लासिफाई करके और उसी हिरार्की में इन लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंट किए हुए हैं। और वो देखिए यहाँ पर एक डायनासोर का अंडा भी दिखाई दे रहा है, जिसमें से ये डायनासोर महाशय बाहर आ रहे हैं। ये हिल रहा है। तो कुल मिलाकर मेरे मुताबिक ये एक्सपीरियंस उतना वर्थ इट है नहीं। एंड आई सीरियसली थिंक बच्चों को भी कोई उतना कुछ खास पसंद आने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ एडवेंचर नहीं है, एक नॉर्मल जनरल नॉलेज दी। दैट्स इट। लेकिन इसी डायनासोर पार्क की एंट्री के साथ अब नुमाइश की एंट्री हमारे लिए यहाँ से है। वापस आ सकते हैं यहाँ? सॉरी सर, कहीं से जाना होगा। अच्छा, तो एक बार अगर आपने एग्जिट कर लिया है तो फिर आप इधर वापस नहीं आ सकते। ये हर माल 5 रुपए वाली दुकान हर जगह होती है। ये मुखौटा और मुखौटे के साथ में ये जो इंडिकेशन लगाया ना, ये बिल्कुल इससे मैच करने वाला लगाया। देखिए, पहले पैसे दें वरना लोग नहीं देते बाद में, हारने के बाद। कितना है पैसा? 200 रुपये। खेल क्या है ये? 50 का 50 मिलेगा, 200 इनाम मिलेगा। 200 में कितने? 50 का 50 मिला, 200 इनाम मिलेगा। अच्छा, 50 रुपए का चांस है एक, और इनाम 200 रुपए है। और 5 27 और 6 33। वो टीवी भी इनाम में है क्या? बहुत सही यार। कौन से नंबर पे निकलता है ये भाई साहब? 36 नंबर पर टीवी इनाम में है। ये वाली दुकान ना मेरी पर्सनल फेवरेट होती है, मैं कहीं भी जाऊं। यहाँ पे इस बार नकली बॉन्साई भी आए हुए और 160 के मुताबिक मुझे लगता है कि ये रेट काफ़ी वाजिब है। थोड़े से बड़े वाले भी हैं ऊपर 350 रुपए के। इस तरफ गिफ्टिंग पर्पज से भी काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं और काफ़ी अच्छी दिख रही हैं इस बार। 100 के 2 हैं।
और वो बाहर वाले कितने के हैं? 2600। और अभी अब हम इस सेक्शन में आ गए हैं जो कि मुझे लगता है सबका सबसे फेवरेट सेक्शन है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ देख करके अभी ऐसा लग रहा है कि शायद सब कुछ ना रेडी नहीं हुआ है। जैसे खासतौर पे वो जायंट व्हील, वो ऐसा लग रहा है कि अभी चल नहीं रहा है। बच्चों की सारी राइड्स का टिकट 50 रुपीज है और बड़ों की सारी राइड्स का टिकट 80 रुपीज है। ये देखिए, इसमें भी बस 2 ही कपल्स बैठे हुए हैं और ये भी देखो नहीं चल रहा है पर कोई है नहीं इसमें भी। देखिए ये भी खाली है। हालांकि मेरे मुताबिक तो चीज़ ही खाली रहने वाली है वो, क्योंकि मैं उसमें ना लाइफ में एक बार बैठा हूँ और इतने बुरे हाल हुए थे कि पूछो मत। कितना है टिकट भाई? 80 रुपए एक का। चलिए, बहुत देर के बाद एक राइड भरी हुई दिखाई दे रही है। इसमें भी अभी लेकिन 2 जगह हैं। ये देखिए, ये बच्चों वाला, ये जो बच्चों के कूदने वाला होता है ना, मम्मी पापा बाय बाय, वेरी गुड। इसमें हालांकि हमेशा बच्चे बहुत ज़्यादा मात्रा में भरे होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि अभी जो शुरुआत ही है। लेकिन 20 तरह के झूले यहाँ पर अभी लगभग मुझे दिखाई दिए हैं कि उतने तो हैं कम से कम। पीछे वो नाव वाला झूला, उसको जो भी बोलते हैं आप, सिंपल हार्मोनिक मोशन में घूमता है, उस पर चलते हैं। उन्होंने भी कह दिया कि कुछ लोग आएंगे तो ही हम उसे चलाएंगे, और वहां पे कोई है नहीं। कितने का है भाई? 25। लेकिन अच्छी बात तो आपकी ये कि आपने एटलीस्ट लिखा है कि फ्लेवर्ड है ये। अंकल के हाथ की सफाई देखिए। आजकल ना मेरे सजेशन में तो कम से कम ये वाले व्लॉग्स बहुत आ रहे हैं, पाइनएप्पल कैसे काटते हैं। फिनिशिंग देखो भाई। खाने की मुझे जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, टू बी ऑनेस्ट, वो या तो हम घर पे बहुत ही आसानी से बना के खा सकते हैं, और बाकी उसके अलावा हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा था वो यहाँ पे काफ़ी सस्ता दिखाई दे रहा था। लेकिन ओवरऑल मोमो और बाकी इस तरह की जो चीज़ें हैं, स्पैगेटी हो, स्पाइरल पोटैटो हो, वो खाने के लिए हम यार कहीं भी और बेहतर जगह जा सकते हैं, राइट। एक ये चीज़ मिल गई मुझे, इसका टिकट है 50 रुपीज़। यहाँ मैं गया था 2008 में शायद, उसके बाद से आज है। लेट्स सी, चले। ये देखिए, लाइट्स जलने लगी हैं और शाम जब रात में बदलने लगी है तो यहाँ पर भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अभी तक का ना कुछ ऐसा वर्थ इट नहीं लग रहा है कि ये कुछ अलग है और ये ट्राई कर लेते हैं। वही हर बार वाला एक्सपीरियंस है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जाइंट व्हील ऑन ना होने की वजह से वो एक्सपीरियंस भी एटलीस्ट मेरे लिए थोड़ा फीका पड़ गया, बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ हुआ करती थी जिसमें कम से कम मैं तो ज़रूर बैठता था। तो 100 रुपये वेस्ट करने के बाद आई होप इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू फॉर दिस व्लॉग। आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन इस व्लॉग में मैंने दी है वो आपके लिए काम की हो। अगर आप हल्द्वानी से हैं तो प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय भारत वर्ष, जय देवभूमि उत्तराखंड।